गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल काउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक में इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में दो पॉइंट्स आते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम करेंगे, इन दोनों को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमारे पास है हमारा बिजनेस जो हम चलाते हैं, और ये है प्लांट का बिजनेस, जो बहुत सारे प्लांट्स मशीनरी का मशीनरी जब मैन्युफैक्चर की जाती है तो ये उसका बिजनेस है। हमने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की 2 लाख रुपीस की। तो मशीनरी को कार में इसमें ट्रक में डाल के हम ले आए। अभी रास्ते में इसको लाने तक कितना खर्च हुआ, 10,000। फिर हमने इसको यहाँ पे रखने की इसकी वेजेस दी 5,000, 6,000। इसको इंस्टॉल कराया, उसके 10,000 रुपीज दिए बिजनेस उसको, मशीनरी को। फिर इस मशीनरी में ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हमें रिपेयर कराने की जरूरत पड़ी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी मशीनरी को जैसे हमने इंस्टॉल कराया। तो हमने उस रिपेयर के कितने एक्सपेंस दिए, 4,000। फिर ये मशीनरी प्रॉपर से रन करने लगी। फिर हमें 5-6 महीने बाद फिर से रिपेयर कराने की जरूरत पड़ी। फिर हमने कितने रुपए दिए, 5,000। तो इसको हम कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। जैसे ही हमने बिजनेस ने कोई भी मशीनरी परचेज किया रहेगा, वहां से लेकर जब उसने परचेज किया, रास्ते का खर्चा और उसको लाने का खर्चा जो भी, वहां से लेकर यहाँ तक प्लस उसकी वेजेस, उसको इंस्टॉल कराना, और इमीडिएटली जो उसको रखने में, उसको रन करने से पहले, उसके कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले जो भी उस पर एक्सपेंस हो रहा है वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और उसके थोड़े टाइम बाद बिजनेस अच्छे से प्रोडक्ट बनाने लगी, उस तब रिपेयर होएगी तो वो किस में आएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि बिजनेस को कोई भी इंस्टॉल किया उसने, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें रिपेयर करनी पड़ी है, तो वो किस में आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसको प्रोडक्ट बनाने लगा, उसके थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, अगर हमने रिपेयर कराए तो वो किस में आएगा, रिवेन्यू में। क्योंकि रिवेन्यू हम बार बार करते रहते हैं हम इस तरह की रिपेयर, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम, उसको इंस्टॉल वन टाइम कर रहे हैं, उसकी वेजेस वन टाइम कर रहे हैं, उसको ऑन द स्पॉट उसमें प्रोग्राम होगी, ये वन टाइम है। तो ये किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जो कभी हम करते रहते हैं जिस तरह की रिपेयर, वो किस में आएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एक्सपेंडिचर किस में आ जाएगा, मशीनरी में। यानी कि मशीनरी अकाउंट किससे डेबिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,10,000, 20 और 2,30,000 से डेबिट हो जाएगी टू बैंक। और ये रिपेयर अकाउंट किससे डेबिट होएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है इसमें ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। सपोज की बिजनेस का काम है बिल्डिंग बनाना, उसको वो करना, कंस्ट्रक्ट करना। और बिल्डिंग बिजनेस ने परचेज कर लिए, सीमेंट परचेज करी, कंक्रीट परचेज करी, सैंड परचेज करी। तो इन सब, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। इस यहाँ पे आके बिजनेस की बिल्डिंग बन रही है, तो ये सब करने में से जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये सब रॉ मटेरियल यहाँ तक आ रहा है, इसको लाने में जो खर्चा है वो सब किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, वो कभी कभी रिपेयर मांगेगी, तो फिर वो किस में आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल। इसमें था ना कैपिटल स्पेंड, कैपिटल स्पेंड कैरीज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फ्रेट, ट्रांजिट एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, और रिवेन्यू में रिपेयर, रेंट एंड सैलरी। इसका एग्जांपल है, परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख एंड पेड 25,000 एज अ वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमने परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कितने की मशीनरी परचेज की है, 3 लाख, उस पर पेड कर दिए 25,000 एज अ वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो किस में आएगी इंस्टॉलेशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
टोटल कितने से करेंगे? 3,25,000 being machinery purchase, being machinery purchase। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ब्रिक्स और टिम्बर परचेज किए हैं अपनी उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये क्या हो गया? बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो हम 15 लाख एंड 10 लाख, टोटल 25 लाख हम किस में डेबिट करेंगे? बिल्डिंग में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हम अलग अलग शो नहीं करेंगे इसको, बिल्डिंग में ही डेबिट करेंगे। 25 लाख अकाउंट डेबिट टू बैंक, being expense recognized as a capital expenditure। थर्ड है हमारे पास परचेज, ओल्ड मशीनरी हमने परचेज करी 1 लाख की, उस पर हमने लगाए 5,000 एज अ कैरेज लगाए, 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर पे लगाए। तो और हमने सारे एक्सपेंस चेक से पे करे, तो कितना आएगा? परचेज एंड ओल्ड मशीनरी 1 लाख, 5,000 ऑन द स्पॉट लग गए कैरेज के, और 20,000 स्टोरेज, यानी कि 1,25,000 की मशीनरी हो गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹1,25,000 टू बैंक, being capital expenditure recognized, capital expense recognized। नेक्स्ट है फोर्थ, रिपेयर की हमने ₹3,000 की फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। जो फर्नीचर हमारे बिजनेस में पहले से था हमने उसकी रिपेयर की है, तो वो क्या हो गया? रेगुलर वर्क हो गया हमारा। रिपेयर अकाउंट डेबिट, तो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो इसको एक्सपेंस में डालेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? 3,000 रुपीज। बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। ये था हमारा टॉपिक, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। आई होप कि आपको समझ आया। थैंक यू।